उन्होंने ये आइडेंटिटी थेफ्ट में जो है उन लोगों की मदद की किरदार अदा किया विद इन नादरा रहते हुए। बहुत सारी ऐसी इंक्वायरीज हुई हैं, बहुत सारी ऐसी अकाउंटेबिलिटीज़ हो रही हैं कि जो लोग सस्पेंडेड हैं, जिनके खिलाफ इंक्वायरीज हो रही हैं, मजीद इंक्वायरीज होंगी। नादरा को अब वाकई में सही मानों में एक नेशनल सिक्योरिटी का इदारा बनाया जाएगा। कितने ऐसे ममालिक हैं कि जिनको तबादले के हमारे फायदे हैं, और दूसरा कितने ऐसे खाते हैं जिनका डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप। देखिए, दोनों दोनों फिगर्स मेरे पास ऑनेस्टली नहीं। बिलाल साहब, आप ये बताएंगे कि जो अफगान महाजरीन या इन लोगों को वापस भेजने का जब सिलसिला शुरू हुआ तो अफगानिस्तान की हुकूमत के जाने से बड़ा रद्द-ए-अमल उसके बाद की इत्तला थी कि दोनों जानिब से कोई मुज़ाकरात शुरू हुए हैं, कोई ऐसी बात है और उसमें कोई पेशरफ्त नुमाया देखिए, मुज़ाकरात तो फॉरेन ऑफिस जो है वो पहले दिन से उनके साथ इन टच था। पहले दिन से अफ़गान की हुकूमत के साथ फॉरेन ऑफिस का एक राब्ता था। और ये हमारा राइट है, ये दुनिया के जितने नेशन स्टेट्स हैं वो सब इसको एक्सरसाइज कर रहे हैं। दुनिया में कहीं पर भी इलीगल एलियंस जो हैं उनको अकोमोडेट नहीं किया जाता। रोज़ाना की बुनियाद पर कितने पाकिस्तानी हैं जो डीपोर्ट होकर मुख्तलिफ ममालिक से पाकिस्तान आते हैं। तो ये हमारा नेशन स्टेट, एज अ नेशन स्टेट, ये हमारा राइट है। इस पर कोई नाराज क्यों हो। और अब तो हमारे पास जो सेकंड स्टेज में, ये देखिए, ये तो फर्स्ट स्टेज है। सेकंड स्टेज में अल्टीमेटली एवरीवन हैज टू गो बैक। हमने 30 से 40 साल तक मेहमान नवाजी की है। दुनिया की तारीख में कोई ऐसा मुल्क नहीं है इतनी बड़ी तादाद में और इतने बड़े अरसे तक इस तरह के इमिग्रेंट्स को रखे। तो फाइनली ये टाइम आएगा, द टाइम इज कमिंग, जब पाकिस्तान में सिर्फ पाकिस्तानी रहेंगे। हाँ, वो जरूर जो वीजा लेकर आएंगे, जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। हम जब यूरोप को इनकरेज कर रहे हैं, हम जब गल्फ को इनकरेज करें, तो अफगानिस्तान हमारा ब्रदर हमसाया मुल्क है। जो हमारे मुल्क में रहना चाहता है, जो कारोबार करना चाहता है, वो नॉक करे हमारे दरवाजे पे और हमारे घर के अंदर आ जाए। आप 5 लाख बड़ी फिगर है, नो डाउट अप्रिशिएट करना चाहिए बतौर इंडियन आपको और एजेंसीज को भी। आप ये फरमाएंगे कि अभी आपने कहा 500 जो जारी बनते हैं जिनमें कुछ लोग तो आपके पास भी नाम आए होंगे, उनको कब तक उनको सजा दी जाएगी बतौर इंडियन मिनिस्टर आप भी कर पाएंगे? देखिए, बात इतनी है कि अकाउंटेबिलिटीज़ के हर इदारे के अपने अपने सिस्टम्स हैं। इसी तरह नादरा का अपना एक सिस्टम है। रोज़ाना की बुनियाद पर कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी चल रही होती है। ज़ाहिर है वो फिगर्स हमारे साथ शेयर नहीं होते हैं। वो एक इंडिपेंडेंट इदारा उसको हम बनाना चाहते हैं ताकि वो अपनी अकाउंटेबिलिटी भी करें। और हमारी उन पर एक सख्त किस्म का चेक है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की बड़ी क्लियर कट डायरेक्शंस है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की बड़ी क्लियर कट डायरेक्शंस हैं कि ये जो आइडेंटिटी थेफ्ट है, ये बहुत बड़ा जुर्म है। और इस जुर्म को रोकना ये हमारा फर्ज है। और नेशनल सिक्योरिटी का इदारा हम इसको इसीलिए कहते हैं कि आज वो बात लोगों को समझ आ रही है कि क्यों हम इसको नेशनल सिक्योरिटी का इदारा कहते हैं। कि ये आज की दुनिया में, जब डिजिटलाइजेशन दुनिया में तेजी के साथ हो रही है, ऐसे में सबसे इंपॉर्टेंट इदारा मेरे हिसाब से नादरा है। तो नादरा की अकाउंटेबिलिटी होगी उन लोगों की जो आइडेंटिटी थेफ्ट में शामिल हैं। और आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी रोजाना की बुनियाद पर अकाउंटेबिलिटी हो रही है। सर एक क्वेश्चन जी प्लीज। सर, अफगानियों के अलावा जो इलीगल रहते हैं और नेशनलिटी के कौन से ऐसे लोग हैं जो इलीगल है, उनकी आदत-ओ-शुमार क्या और कितने को भेजा जाना चाहिए? देखिए, एक तो ये आदाद शुमार पे, फिगर्स पे मैं हमेशा अवॉइड करता हूँ कि उस पर हम ना आए। उसकी रीज़न ये है कि जब हम इलीगल कह रहे हैं तो उसकी कोई एग्जैक्ट फिगर्स का आना ये क्वाइट नेचुरल है, वो ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि हमें एक रफ एस्टिमेट्स होते हैं कि इतने लोग होंगे। जो एक मैकेनिज्म है स्टेट का, उसमें रहते हुए रफ एस्टिमेट्स होते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि अब ज़्यादा तादाद क्योंकि अफ़गानियों की है, ब्राज़ीलियंस की होती तो हम ब्राज़ील का नाम लेते। अब हैं जो अफ़गानी इलीगल ज़्यादा, तो हम अफ़गानियों का नाम लेंगे। मैक्सिमम तादाद जो है इसमें 99% जो है वो अफ़गानी है। कुछ और ममालिक जैसे ईरान के साथ हमारा बॉर्डर है, वहाँ से कुछ लोग आ जाते हैं। हज़ारा कम्युनिटी के लोग जो हैं वो आ जाते हैं। तो वो सारे रिपेट्रिएट हो रहे हैं। हमारे लिए कोई ये, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि कोई एथनिक नहीं है, किसी एक मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं है। हमारा एक मुल्क है, इसमें हम 22 से 23 करोड़ लोग रहते हैं जिनको पाकिस्तानी कहा जाता है। मेरी आइडेंटिटी 1947 से पहले कुछ और थी। जब से ये क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान हुई है, मेरी आइडेंटिटी अब पाकिस्तानी है। मैं पहले पाकिस्तानी हूँ, उसके बाद फिर कुछ और हूँगा, बलोच हूँगा, बुकटी हूँगा, कुछ और हूँगा। पहले आई एम अ प्राउड पाकिस्तानी। तो वो जो पाकिस्तानी है उनका रहने का हक है इसमें।
देखिए, हम उनके साथ इन टच हैं, हम उनके साथ जो उनकी लीडरशिप है, 4-5 लोग हैं जो डिफरेंट पार्टीज़ के, उन्होंने एक ग्रुप बनाया हुआ है, उनके साथ बार बार हमारी बातचीत हो रही है। हमारा उसमें एक बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि देखिए, ये जो अब इसको भी अंडरस्टैंड करें, ये जो डिवीज़न हुई है 1947 में जब क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान की, ये डिवीज़न जो है वो पंजाबीज़ की भी हुई है, वो सिंधीज़ की भी हुई है, वो बलोच की भी हुई है, वो पश्तून की भी हुई है, तमाम पाकिस्तान में डिवीज़न हुई है, एक नया मुल्क बना है। अब ये काम तो 1947 में हो जाना चाहिए थे कि हमने किसी और मुल्क में जाना है तो हम उसमें वीज़ा लेकर आएंगे। ये स्टेट ऑफ पाकिस्तान है जिन्होंने आज तक इतनी नरमी की है कि 75 साल से बगैर किसी ट्रैवल डॉक्यूमेंट के लोग आ जा रहे हैं। हम समझते हैं, हमें इस बात का एहसास है कि रोज़गार के मसाइल है, वहाँ पर लोग डिवाइडेड विलेजेस हैं, लेकिन स्टेट ने अपनी वो है उसको कायम करना है। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि जो बन्नू में हमला हुआ वो अफगान नेशनल ने किए और वो तस्करे पे पाकिस्तान आया। वो जो तस्करा इज डॉक्यूमेंट, एक सफ़ेद पेपर है उस पर वो वीज़ा टाइप का है, वो तस्करा दिखाए और अंदर आ जाए। तो हमने बाकी बॉर्डर्स पे जैसे तोरखा में केपी के जो बॉर्डर्स हैं उन पर तो ऑलरेडी वन डॉक्यूमेंट regime है, लोग पासपोर्ट पे आते जाते हैं। दिस इज क्वाइट नेचुरल। और ये देखें ना, आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि ये हमारे स्टेट की रिक्वायरमेंट है कि हम वीज़ा पॉलिसी को इनकरेज करें, पासपोर्ट को इनकरेज करें। लोग हमारे मुल्क में आना चाहते हैं, हज जैसा मुकद्दस फरीज़ा, ये फ़र्ज़ है हम पर कि हम जाकर एक दफ़ा हज कर लें। क्या हम बगैर वीज़े के जा सकते हैं सऊदी अरेबिया में? कोई इमेजिन कर सकता है? हमारा हेड ऑफ द स्टेट इमेजिन कर सकता है? उसको भी वीज़ा लेना पड़ता है। तो हमारे मुल्क में जो भी आना चाहता है वो पासपोर्ट के ज़रिए आए। हम उनके साथ मुज़ाकरात बिल्कुल कर रहे हैं, लेकिन हम अपने उस पर फर्म हैं कि हमने इस वन डॉक्यूमेंट रजीम को इम्प्लीमेंट करना है। उनकी फैसिलिटीज़ हैं, पासपोर्ट ऑफिस हैं, वो हम ज़रूर बनाएंगे। उनको नादरा ऑफिस चाहिए, हम ज़्यादा बनाएंगे। उनको पासपोर्ट्स के पेजेस ज़्यादा चाहिए क्योंकि फ्रीक्वेंट ट्रैवलिंग है, उस पर स्टैम्प्स होने, वो हम ज़्यादा कर देंगे। तो ये वो चीज़ें जो हम मुज़ाकरात उनके साथ कर रहे हैं, और मुमकिन है कि हम उस मुज़ाकरात में कामयाब हों और उस धरने की खात्मा मुमकिन है। देखिए, इंटरपोल में मैं इनवाइटेड था, मैं वहाँ गया। जब मैं वहाँ गया तो मालूम हुआ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक हेयरिंग है और उसमें मुझे इन पर्सन बुलाया हुआ था। तो प्राइम मिनिस्टर भी यहाँ नहीं थे, तो मैं वो मुलाकातें नहीं कर सका, जो कि पाकिस्तान के लिए एक सुबकी हुई। हालांकि हमने रजिस्ट्रार के थ्रू रिक्वेस्ट भी की कि इसको थोड़ा आगे कर लें, लेकिन वो नहीं हो सका, ऑनरेबल कोर्ट का हुक्म था। तो मैं वो अटेंड नहीं कर सका, मैं वापस आया और मिसिंग पर्सनस पे हाई कोर्ट में पेश हुआ। हमारे पास वेब पोर्टल है, फ़ोन लाइन है। आप बजाय प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको आइडेंटिफाई करने के, प्लीज़ उधर करें, मुझसे आके ऑफिस में कर लें। हम अभी आपके साथ देंगे किसी भी इलीगल शहरी की जो हमें इनकरेज कर रहा है, ये आप स्टेट की खिदमत करेंगे कि अगर आप आइडेंटिफाई करेंगे, लेकिन दिस इज़ नॉट द फोरम, द ओनली लेडी। देखिए, हम उसको डिग आउट कर रहे हैं। उन ऑफिशियल्स का मैंने आपको कहा, मैंने उसका जवाब दे दिया था आपके सवाल का पहले ही, कि हम इंक्वायरी कर रहे हैं। अकाउंटेबिलिटी का अपना एक तरीका होता है, अकाउंटेबिलिटी का फोरम ये नहीं है। जब अकाउंटेबिलिटी हो जाए, इन्वेस्टिगेशन हो जाए, इंक्वायरी हो जाए, हम किसी को कन्विक्ट करने तक पहुंच जाएं, उसके बाद आप तक इन्फॉर्मेशन शेयर करना आपका राइट। लेकिन दिस इज़ नॉट द अप्रोप्रिएट टाइम कि हम उसमें आपके साथ शेयर करें कि उसकी डिटेल्स क्या है। पहले हमें अपनी इंक्वायरीज कर लेने दें, पहले हमें अपनी इन्वेस्टिगेशन कर लेने दें, फिर आपके साथ शेयर करेंगे। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। आई नो यू जी। ये स्टेटमेंट मैंने देखा नहीं, मैंने पढ़ा नहीं।
और दूसरी बात ये है कि ये अगर उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है तो उनको जाके कोई बताए कि हम किसी रिफ्यूजीज़ को नहीं निकाल रहे, हम किसी रिफ्यूजी को कुछ नहीं कर रहे। हाँ, उन रिफ्यूजीज़ को जो किसी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में